अपने जो सीरीज जो क्वेश्चनों की चल रही थी उसके अंदर अपन लोगों ने इसके पहले के सारे क्वेश्चन हल कर चुके थे। ठीक है, आगे अपन प्रश्नों के ऊपर बढ़े तो आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल ज्ञात करो। कितने हल ज्ञात करो? 4। और 9th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन लगभग हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो हाफ ईयरली का हो चाहे वो एनुअल एग्जाम हो, मतलब वार्षिक परीक्षा, तो भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन के बाद कितने हल निकाल रहे हैं? 4। अब एक बात हम लोगों ने खूब अच्छी प्रकार से पढ़ रखी है, क्वेश्चन अपने पास में यही है, 2x + y = 7, यही है क्वेश्चन। और हम लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ में बताऊं, ये बताओ किस प्रकार का समीकरण है, इस समीकरण का नाम क्या है? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या सब जानते हैं इसको? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। और सब पता होगा सर, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, क्या होता है? व्यापक रूप। क्या हम लोग जानते हैं व्यापक रूप क्या होता है इसका? क्या होता है व्यापक रूप? ax + by + c = 0 होता है, नहीं होता? होता है इसका व्यापक रूप। अब देखो इसके बाद में हम लोग सर ये भी जानते हैं कि इसके अंदर एक तो a का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 का, और b का मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ही 0 के बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, तो फिर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बचेगा ही नहीं। भाई मान लो a का मान 0 हो गया तो फिर तो ये 0 नहीं, पूरा पद 0, और ये पूरा पद अगर 0 हो गया तो ये क्या समीकरण बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। इसका मतलब 2 चरों वाला का रैखिक समीकरण होने के लिए मुझे दोनों मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ये 2 चर के रैखिक समीकरण की मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक प्रकार की विशेषता हम लोग देख रहे हैं। देखो इसके बाद दूसरी बात, यहां पर जो ABC का मान है, किसका मान? A का मान, B का मान और C का मान, ये बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए? रियल नंबर। क्या होने चाहिए? सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। इसका मतलब ABC का मान क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं हम लोग जानते हैं सर, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर क्या बनती है? वास्तविक संख्याएं। आगे बात समझने तक कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सब लोगों को पता है सर A का मान क्या है, यहां पर बताओ। A का मतलब क्या है? x का गुणांक। A का मतलब क्या होता है? x का गुणांक। B का मतलब क्या होता है? y का गुणांक। और C का मतलब क्या होता है? अचर पद। हम लोग डिटेल से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ताकि आस पड़ोस के जितने भी क्वेश्चन बने वो हम सब लोग क्या है करने की स्थिति में रहेंगे, इसलिए हम लोग इसके पूरे के एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। करने का मतलब ये पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे। अब देखो चलो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के हम लोग हल की बात करें। किसकी बात करें बताओ? चलो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हल कितने होते हैं? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं? तो हलों की संख्या बताओ कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या कर देंगे इसको हम लोग? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या बात सबको समझ में आ गई? ध्यान दो आगे। अब जब सर अनंत हल निकलेंगे तो इसका मतलब x और y का मान कुछ भी रखा जा सकता है, और हम लोग एक चर का मान रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल के आएगा। अरे एक चर का मान लिखेंगे तो क्या दूसरा ऑटोमेटिक निकल के आएगा क्या? तो चलो हम लोग इसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके हल की बात करें सबसे पहले तो हम लोग, और ध्यान रखना हमेशा अपनी इच्छा से मान रखना है। इससे रखना है अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मान रखो। तो सबसे पहले समीकरण में ऐसा लिखना है पूरा, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर? क्या रख सकते हैं? क्या 0? अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रखो।
बस ऐसे मान रखने ताकि अपन पे ग्राफ पे दर्शाने का मौका मिले तो अपन ग्राफ पे उसको आसानी से दर्शा सके। क्यों, किस पे दर्शा सके हम लोग आसानी से? ग्राफ पर। मान ऐसे लेने हैं, ठीक है। चलो तो यहां से 0 रखेंगे, बोला क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट x की जगह 0 प्लस y बराबर कितना हो गया? 7। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस y बराबर 7, और 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो तो y रहेगा, तो y बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। क्वेश्चन करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे करना, राइटिंग जमा के लिख के आना है, इधर उधर नहीं लिखना किसी चीज को। कॉपी खूब बड़ी आएगी तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है ना, और आपको और सप्लीमेंट्री कॉपी मिल जाएगी स्कूल से, इसलिए कंजूसाई भी नहीं करनी, ठीक है। बढ़िया लिखना है। इसके बाद समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर? 1 रखने पर बताओ। 2 का 2, x की जगह 1 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 7। उधर भेज दें। 2 एकम 2, 2 प्लस y बराबर कितना है? 7। तो y का मान 7 में से 2 घटाएंगे तो y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। क्या किसी को समस्या नहीं है इसमें? चलो आगे देखो। समीकरण में x का मान रख लेना, x बराबर 2 रखने पर बताओ क्या आएगा? 2 का 2 और x की जगह 2 प्लस y बराबर 7, ठीक है। तो यहां से 4 प्लस y बराबर 7, और y बराबर कितना गया? 7 में से 4 गया तो y का मान कितना मिल गया? 3 मिल गया। समझ आएगी? दिक्कत नहीं है किसी को भी? चलो अब बताओ क्या करेंगे वापस। समीकरण में x बराबर 3 रखने और x बराबर 3 रखने पर बताओ क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 प्लस y बराबर 7। अब आगे से क्या आप लोग क्या है, थोड़ा जब समझ जाओ आप लोग, और जब आप लोगों की प्रैक्टिस पूरी हो सके तो उसके बाद में हम लोग इसको सीधा सीधा भी करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी समय भी नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चनों में ज़्यादा समय भी नहीं लगाना है। तो 3 दूनी 6 उधर जाएगा, किसका बनेगा? माइनस का। इसका में y बराबर कितना आएगा? 7 में से कितना घटाएंगे? 6। तो y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1। अब एक चीज और आप ध्यान रखना, इसके अंदर ये करने के बाद आप लोग नीचे सारणी बनाना। क्या बनाना? सारणी। ये आपको मैं थोड़ा सा नया काम बता रहा हूं। क्या बनाएंगे? सारणी। सारणी कैसे बनानी है पायल? इस प्रकार से, ठीक है। 2 डब्बे खींच लेंगे, ऊपर रखेंगे x का मान, नीचे रखेंगे y का मान, और कितने हल के लिए बोला है? 4। तो 4 डब्बे बना देंगे। कितने डब्बे बनाएंगे हम लोग? 4। बना दिए डिब्बे 4। अब देखो 4 बॉक्स बनाने के बाद जब मैंने x का मान कितना रखा? 0, तो उसमें y का मान जस्ट नीचे लिखना है। तो y का मान कितना आया था? अरे y का मान कितना आया था? जब मैंने x का मान कितना रखा? 1, तो y का मान कितना आया था? 5। जब मैंने x का मान कितना रखा? 2, तो y का मान कितना आया था? और जब मैंने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया? और अगर आप ये लिख कर के आओगे तो और अच्छा लगेगा, और एग्जाम के अंदर नंबर भी बढ़िया मिलेंगे। कारण क्या है? उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथ में, क्योंकि जैसे ही अपन 10th क्लास की बात करते हैं तो 10th क्लास में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है कोर्स में, और उस कोर्स वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इसी प्रकार से समीकरण के 4 मान निकालते हैं, 2 निकालते हैं, 3 निकालते हैं, अधिकतम 2 तो निकालते हैं।
और उस स्थिति में होता है क्या है कि जब मान हम लोग निकाल लेते हैं तो बाद में सारणी बनानी पड़ती है, और इस सारणी के माध्यम से हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ग्राफ। तो ये सारणी के माध्यम से ग्राफ बनाना क्या होता है? आसान होता है। सीखा नहीं सा ग्राफ बनाना हम लोगों ने? वेरी गुड। चलो अब ध्यान दो इधर, यहां तक आने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको और करने की स्थिति में रहेंगे। ध्यान दो, क्या करना है सर? ये तो मैंने आपको इधर बता ही दिया, हल भी क्या क्या है क्या क्या नहीं है सब कुछ हम लोगों ने निकाल लिया। तो शायद आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, नहीं दे रहा क्या? नहीं दे रहा? थोड़ा सा इसको जूम कर ले। चलो अब तो दिखाई दे रहा है अच्छे से? कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? अब तो अब देखो, चलो अब किसी के डाउट दिमाग में ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो आ जाएगा, अपन तो अपना क्वेश्चन हल करने की काम करने वाले हैं। देखो इधर एक बात दूसरा ध्यान रखना, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है ना, इसको मैंने सबसे पहले क्या कहा? हल कितने निकलते हैं इसके? अनंत। व्यापक रूप हम लोगों ने लिखवा दिया। एबीसी के मान क्या होने चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ में ध्यान रखना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण से बना जो ग्राफ होगा, कौन होगा बना? ग्राफ। ये ग्राफ बताओ किस प्रकार का होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ में बताओ क्या प्राप्त होगी? एक सरल रेखा। और सरल रेखा का मतलब क्या होगा? मतलब जब इसको हम लोग ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ पर। जो इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक सरल रेखा। कैसा बनेगा? एक सरल रेखा। जैसे हम लोग इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे, किस पर दर्शाएंगे? ग्राफ पर, तो सभी के सभी बिंदु किस में प्राप्त होंगे? अपने को एक सरल रेखा में प्राप्त होंगे। क्या बात कुछ मेरी? क्या कोई दिक्कत नहीं इसका? अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं हम लोग, यहां से ध्यान देना। क्या है? अब हम लोगों ने हर जगह x का मान रखा, इसका मान रखा, तो हम लोग y का मान भी रख सकते हैं। अपनी इच्छा है, हम लोग x का मान रखे चाहे y का मान रखे, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या समझेगी बात? चलो मैं आप रख के देखें हम लोग। चलो सर, इसी समीकरण में अगेन दोबारा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगेन। अपना मकसद है केवल सीखना, इस क्वेश्चन का उत्तर देना कोई मकसद? ये तो उत्तर तो अपन निकाल ही रहे हैं, उत्तर तो हम लोग, उत्तर तो क्या इसका? 4 हल पूछा, 4 हल निकाल लिया हम लोगों ने। इसको अपन और भी सीखने की कोशिश करते हैं, और सीखने का मतलब सीधा सीधा किससे होगा कि सर हम लोग y का मान भी रख सकते हैं। सर y बराबर कितना रखें? 1। तो समीकरण में y बराबर कितना रख सकते हैं? 1। रखने पर कितना आएगा बोलो? 2 का 2, x का x, y की जगह 1 बराबर 7। उधर गया तो कितना आएगा? 2x बराबर 6, और 6 में 2 का भाग देने पर x बराबर कितना आ गया? 3। अरे कर सकते हैं ऐसा तो? हाँ, समीकरण में y बराबर 3 रखने पर 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, माइनस में भी रखा जा सकता है। मान किस में रखा जा सकता है? अरे माइनस में भी रखा जा सकता है। ठीक है, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, उत्तर का तरीका सही होना चाहिए। क्या 4 नंबर किसी के नहीं आएंगे? क्या अरे आएंगे सबके नंबर? तो 4 नंबर किसी को भी छोड़ करके नहीं आना, ये याद रखना। बात में आएगी? चलो ध्यान दो, तो यहां से बोलो 2x + 3 बराबर 7। उधर गया तो किसका आएगा? 4 बचेगा क्या? और 4 में 2 का भाग दें, कितना बचेगा? 2। तो इस प्रकार से अपने पास में आ गया। तो इसका मतलब इसी सारणी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे बढ़ाओ, बढ़ा लो, लेकिन यहां पर नीचे से देखना है। कहां देखना बेटा? नीचे से। अब बताओ कैसे? जब मैंने y का मान कितना रखा? 1, तो नीचे y के सिद्ध में 1 ही लिखना है, कहीं आप x के सिद्ध में 1 लिख दो। तो जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना है? 3। तो पहले भी तो यही आ रहा था।
आया था नहीं आया था? बस 3 रखे तो 1 आया था, और y की जगह 1 रखेंगे तो ऑटोमेटिक 3 आएगा आएगा। अब बताओ चलो y की जगह कितना रखेंगे? 3 तो क्या 2 आ रहा था क्या? तो इसमें क्या फर्क हुआ? कोई फर्क। इसका मतलब किसी का भी मान रखा, चाहे गुरुजी x का मान रखो चाहे y का मान रखो, उत्तर सेम आने वाला है। और इस क्वेश्चन में याद रखना, अगर किसी ने 2 रखा है तो उसके उत्तर अलग 2 के हिसाब से आएगा, और किसी ने 5 रखा है तो उत्तर 5 के हिसाब से आएगा। तो ये भी किसी प्रकार की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप पड़ोसी के देख लो कि यार इको तो उत्तर अलग आ रहा है, चल हमारा अलग आ रहा है, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने मान अलग रखे होंगे तो उसके उत्तर अलग आएंगे, और आपने अलग रखेंगे तो आपका उत्तर अलग आएगा। तो क्या किसी को दिक्कत है क्या इसमें? इसको फटाफट से अगर जिसे नहीं हल किया हो उतार लो, जल्दी उतार लो इसके, और क्वेश्चनों को साथ साथ में याद करते चलो। क्वेश्चनों को साथ साथ में क्या करना है? याद करना है। मैं कल भी पूछूंगा इसको। पहला क्वेश्चन क्या बनाया सबसे पहले? इस समीकरण का बताओ नाम क्या है। सबसे पहले तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसको ग्राफ पर दर्शाने पर किस प्रकार की एक सरल रेखा प्राप्त होती है? क्या होती है? एक सरल रेखा। दूसरी बात, व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए और बी का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 के बराबर होंगे तो दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। बात में क्या? दूसरी बात, ए बी सी के मान क्या होने चाहिए? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, बताओ इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल। बात में क्या? कोई दिक्कत नहीं हुए। सवाल में कितने हल पूछा था अपने को? 4 हल, तो 4 अपन निकाल दिया। सवाल में 3 हल पूछे तो 3 भी निकाल देना, जितने पूछे उतने अपन निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? क्या आगे बढ़ो, इसको कर दूं आगे? उतारोगे? चलो जल्दी उतारो, फटाफट उतार लो बिना समय गंवाए। बिना समय खर्च करे जल्दी उतार लो। मैं तेरी राइटिंग से कतई भी सहमत नहीं हूं। नहीं तो सुधारना पड़ेगा। रोज लिख, 3 पेज 4 पेज, जहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो 10th बाकी है, तो 9th तो निकल गई। 10th में राइटिंग के बहुत बड़े नंबर का फर्क पड़ेगा, राइटिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना मनीष। घर पे जाके तो प्रैक्टिस नहीं करता होगा लिखने की, तो ना आज बात करता हूं तेरे पापा से। तेरे बोलता होगा ये पढ़ने वाली बच्ची है, तू क्यों नहीं बन रहा पढ़ने वाला? तू भी तो बन। है होली के दिन? होली के दिन तेरे को किसने लाया? कीचड़ से? शाबाश। गुरुजी ने ध्यान जब आया उनका दो भी खींचा है ना, तो टेंशन मत ले तू। एक बात याद रखना, ध्यान से सुन ले खान साहब, अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आने का मतलब, मैंने कई बार आपको कह दिया ना, क्वेश्चन आने का मतलब एक ही बात से होता है, केवल और केवल संख्या चेंज होगी। क्या चेंज होगी? केवल, बाकी किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होता है। कोई चिंता वाली बात? क्या चेंज होगा? केवल संख्या चेंज। तो संख्या चेंज होने से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं अब ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। और सरल का मतलब हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, इसका गुणा करना है। मैं यही बता देता हूं, यही बता दें हम लोग।
बताओ 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 का इससे करेंगे तो 3 रूट 2, कहाँ से होगा, फिर इसका फिर 3 से करेंगे तो वही 2 रूट 3। ठीक है, रूट की संख्या को पीछे लिखते हैं, ठीक है, संख्या को बाद में। 3 दूनी 6, लेकिन जो भी 6 आएगा किस में आएगा, रूट में। यह हल हो गया, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये इसका हल करने का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है इसका परिमेयकरण करना होता है। क्या करना होता है इसका, परिमेयकरण कर। तो 1/√7 - 2 है, इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने का मतलब सीधा सीधा सा यही है कि इसको विपरीत चिन्ह से क्या कर लो, गुणा कर लो। क्या कर लो, गुणा। तो √7 + 2, √7 + 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखो ऊपर 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे a - b और a + b, तो क्या आता है, a² - b², ये आता है क्या। a का मतलब कितना, √7, a का मतलब कितना है, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो क्या बच गया बोलो इधर, √7 + 2 ऊपर बैठा है क्या, और नीचे √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, और 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो √7 + 2 जैसा जैसा, और 7 में से 4 गया तो 3, और यही अपने प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि नीचे से रूट को हटाना है। इसको हटाना है, नीचे से रूट को हटाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट इसको उतारो, पहले जल्दी उतार लो। ऊपर वाले को आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, उतारना तो इसी। हाँ, 9th का टाइम टेबल कल लिखवाया था ना मैंने। हाँ, पड़ोसी को देख के लिख ले, बाकी ग्रुप पर भेज दिया गया है, अब वहां से ग्रुप से देख लेना, भेज दिया, देख तो सही जाके। उतार लिया क्या भाई आप लोगों ने, अब तो ये तो अपने किताब का अहू बहू क्वेश्चन है, सेम टू सेम है क्या। 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दूसरा ये ना। हाँ, चलो समझ गए ना आप, हल कर लेना आप आगे, ज्यादा उतारने की जरूरत नहीं कि कंसेप्ट उतारा करो। चलो देखिए सर क्वेश्चन, अरे दिखाई दे रहा है क्या, लो जी, बिना किसी देरी किए अपना क्वेश्चन का अपन उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। बी के निर्देशांक लिखे, बी के निर्देशांक लिखे, तो बी दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर बी बैठा है। तो गुरुजी इधर से कितने कदम चले, तो y की तरफ कितना कदम चला, 2, x की तरफ कितना कदम आया, -5, अरे 1 2 3 4 और 5, तो x पर कहाँ बैठा है ये, -5, y पर कहाँ बैठा है, इसका मतलब निर्देशांक कितना हो गया, -5, और ये कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम में लिख दिया तो प्रथम में हो गया। यही पता नहीं है, पहला माइनस दूसरा प्लस। आगे देखो नेक्स्ट, दूसरा सी के निर्देशांक, तो सबसे पहले तो बाज की नजर रखो और ढूंढो सी कहां बैठा है। हाँ, तू यहां बैठा है और आप सी पर खड़े हो जाओ,
कहाँ हो जाओ, सी पर खड़े। और देखो किसको देखेंगे सबसे पहले, x के मान को। तो x का मान कहाँ है, 5। इसका मतलब पहला कहाँ आएगा, 5, दूसरा भी, लेकिन किसका हो जाएगा, माइनस का। इसलिए c के निर्देशांक कितने हो गए, -5, -5। चतुर्थांश कौन सा है, अच्छा पहला प्लस का, अच्छा ये लो। तो चतुर्थांश कौन सा है, चौथा चतुर्थांश। वेरी गुड, समझ में आ गई बात। चलो, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो x का मान -3, तो गुरुजी इधर ही होगा। ये लाइन x के मान की कितनी है, -5 की है क्या, अरे यही क्या। आगे चलो, नेक्स्ट अगला कहाँ है बताओ, -5, y का मान -5। तो ये बैठा, इसका मतलब कहां पर टिका जा करके, ई बिंदु पर। कहां टका, तो ई बिंदु पर बैठा हुआ है। ये बिंदु कहां बैठा है, ई बिंदु पर। बोलो रे, 2, पहले तो ढूंढो, चतुर्थांश पता लगाओ पहले। तो ये कौन सी चतुर्थांश में था, थर्ड में। ये किस में बताओ, पहला प्लस दूसरा माइनस, चौथे में आएगा क्या। तो चौथे में बाज की नजर देखो, चौथे में हाँ 2 और -4। तो बिंदु का नाम बताओ, जी। तो ये जी नहीं, केवल जी, हाँ जी बोल रहा है तू। बताओ सबसे पहले बिंदु डी का भुज, बिंदु डी ये बैठा। अब बताओ डी के निर्देशांक बोलो पहले तो, 6,2। अब देखो कई बार बता चुके ना, x का मान को क्या कहते हैं, भुज, y के मान को क्या कहते हैं, कोटि। तो भुज पूछा है क्या, तो भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। आगे बताओ h की कोटि, तो h कहाँ बैठा है, h बताओ, h कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है क्या। बिंदु लिखो, -5, -3। तो कोटि, तो कोटि का मतलब y का मान, तो -3, तो ये 3 हो गया। अब बताओ L के निर्देशांक, बिंदु L के निर्देशांक बोलो बच्चे, डालो फटाफट। L यहां बैठा है क्या, तो इस y के ऊपर x का मान क्या होता है, और y का मान कितना है, 5। तो निर्देशांक कितना आ गया, 0, कितना आसान प्रश्न है। अरे क्या देख करके पहचान तो रहे हैं, और गलत करके आगे तो पिटोगे सब। आगे बताओ बिंदु M के निर्देशांक बोलो, M कहां बैठा है पहले तो बताओ, यहाँ पे। M यहाँ बैठा है, जब तू यहाँ बैठा है तो हम भी आ जाएंगे तेरे पास में। इसका मतलब x का मान -3 और y का मान क्या हो जाएगा, 0। x के ऊपर है बिंदु, तो कितना हो जाएगा, -3,0। डाउट है किसी को, ये लाइन देखो, ये मोटी वाली, अरे मोटी लाइन को पहचानो तो सही आप। अरे बाबूजी इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, अरे पता है क्या। अब चलो इसका अगर आपको इतना ही पता है, थोड़ा और अपन ऑपरेशन कर लें इसका। तो बाबूजी बोलो, इसका नाम बताओ क्या है, ये x, y डैश, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेखा का नाम बताओ क्या है, क्षितिज x। क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर x, ऊर्ध्वाधर x। कोई दिक्कत नहीं है ना, समस्या समाप्त। बताओ दोनों बिंदु क्षितिज और ऊर्ध्वाधर दोनों काटते हैं, बिंदु कौन सा कहलाएगा, मूल बिंदु। निर्देशांक 0, भाई कितने प्रश्न हल कर लिए हम लोगों ने, कर लिए क्या। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें।
लीजिए सर, आपकी स्क्रीन के ऊपर सेम टू सेम क्वेश्चन अथवा का है। निम्न निर्देशांक कार्य ग्राफ पर अंकित करो। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। कहाँ बनाना है? पहले ग्राफ बनाना है। हाँ, क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाओ, पहले बना लो ग्राफ, जल्दी बढ़ाओ, फटाफट दिखाओ ग्राफ बना के। और बिंदुओं को देख लो कहां तक जा रहे हैं। वाई में तो 7 तक जा रहा है, एक्स में प्लस के 4 तक और माइनस में 6 तक। जल्दी बनाओ ग्राफ। क्यों बैठा है तू? पढ़ाई करने का मन नहीं है? मन बना ले आदिल खाल। तू जानता नहीं, मैं तेरे डंडे से मन बनाना जानता हूं। हेलो, हाँ देख लेना, वाई में प्लस में 7 बिंदुओं को देखो तो सही कहां तक है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हैं? जल्दी करो। इतना समय क्यों लगा रहे हो ग्राफ बनाने में भी? तो इधर ध्यान दो, अब कर लिया तो ठीक है, वरना बाकी इधर ध्यान दो सब। दिखाई दे रहा है क्या आपको? कलर भी दिखाई दे रहा है? चलो ध्यान दो। इसमें ये जो बिंदु, ये क्या बताओ? 0, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन किसका? सब माइनस का। 1 2 3 4 5 6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7। ऊपर बोलो रे 1 2 3 4 5 6 7।
और नीचे बोलो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान दो। आप अच्छी प्रकार से आप लोग विद्वान है इसी, जानते तो इसी सारा काम। नाम भी लिखना है। ये क्या है बताओ? x। ये क्या है? x डेज। ये बोलो ये क्या हो जाएगा? y डेज। कोई दिक्कत नहीं है। बिंदुओं की बात करें, सबसे पहला बिंदु -1,0, इसका मतलब x का मान -1 और x का मान -1 की क्या यही लाइन होगी? यही लाइन होगी क्या? और y का मान +2, तो ऊपर या नीचे? ऊपर। तो कहाँ टकराए? यहाँ पर। तो बिंदु यहाँ बन गया क्या? ये हो जाएगा बिंदु। और नाम भी लिख लो। क्या लिख लो इसका नाम? कैसे? -1,2। कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट बताओ क्या हो जाएगा? बिंदु 0,4, तो x का मान 0, y x पे होता है क्या? हाँ, तो और y का मान 4, तो y पे होगा इसी। ये क्या हो जाएगा? 0,4। अगला बताओ। कितना आसान काम है, और बावलों की तरह समय लगा लेते हैं आप लोग। राम जाने क्या करना चाहते हैं। 3,7, x का मान 3, y का मान 7, तो x का मान 3 तो क्या इस लाइन पे होगा? अरे इस पे होगा क्या? और y का मान 7 का यहाँ होगा। तो बिंदु क्या हो जाएगा? 3,7। हमेशा पहले x का मान, बाद में y का मान। क्या रख लेंगे क्या? चलो नेक्स्ट काम बोलो। नेक्स्ट -4,3, तो -4 किसका मान? x का। ये पूरी लाइन -4 की है, लेकिन y में कहाँ जाना है? -3, तो y का मान -3 है क्या? दोनों काम मिले यहाँ पर। तो नाम बोलो बिंदु का। -4, -3। नेक्स्ट काम, नेक्स्ट सवाल। 4, -5, तो y का -5 नीचे है क्या? हाँ, ये यहाँ से है क्या? और प्लस का 4 यहाँ पे है क्या? तो ये मिला दूं, कितना आएगा? 4, -5। पहले x का मान, बाद में y का मान। -6,0, तो x का मान -6 यहाँ बैठा है क्या? और y का मान भी 0 भी यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? -6,0। और यही प्रश्न का अपने का हो जाएगा उत्तर होगा। क्या होगा? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी के साथ में? नहीं रहेगी ना? टेंशन फ्री। जल्दी से अगर आपने कर लिया हो तो ठीक है, वरना थोड़ा सा उतारने का कष्ट करें। जल्दी उतारो। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही काफी है ग्राफ में। अगली क्लास में फिर हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।